हेलो गाइस, आलम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं यूट्यूब के माध्यम से आज नारेशन का थर्ड लेक्चर क्लास आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इस थर्ड लेक्चर क्लास में आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो चेंज ऑफ टेंस। इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी नरेशन का फर्स्ट लेक्चर क्लास पढ़ाया जिसमें आपको टोटल चेंज ऑफ पर्सन से रिलेटेड मैं आपको समझा चुका हूँ और उससे रिलेटेड लेक्चर 2 में सारे उसके एग्जाम्पल्स को मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो चेंज ऑफ टेंस, और चेंज ऑफ टेंस के बाद जो हम लोगों को पढ़ना है वो चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चेंज ऑफ टेंस में सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमारा है पढ़ना कि टेंस का ज्ञान होना, यानी टेंस का नॉलेज बहुत जरूरी है। तो ये क्योंकि जब चेंज ऑफ टेंस बनाते हैं वो तो टेंस के ही बुनियाद पे चेंज करते हैं। टेंस के अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो समझने में थोड़ा बहुत ही डिफिकल्ट होगा गाइस। तो चलते हैं और हम लोग एक एक चीज को समझते हैं कि कहाँ पे किस चीज को यूज करते हैं। चेंज ऑफ पर्सन जब हम लोग बना रहे थे तो वहां पे सिर्फ पर्सन को हम लोग जो है परिवर्तन कर रहे थे, लेकिन चेंज ऑफ टेंस में क्या है कि चेंज ऑफ पर्सन को भी बदलना है, साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार भी हमें उसे चेंज करना है। तो सबसे पहले आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। इस चार्ट्स को पहले आप नोट बना लें ताकि आगे जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा, जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाइएगा तो ये सारी चीजों की जरूरत अवश्य पड़ेगी। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जब आप चेंज ऑफ टेंस बनाइएगा तो उसमें क्या है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा, यानी ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है गाइस, ये हमेशा रखेंगे, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। अगर हमारा डायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में होगा तो उसे हमको बदलना है सिंपल पास्ट में। नहीं तो अगर हमारा एम इज आर होगा तो उसे हमको बदलना है पास्ट वर्ब में। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा तो उसे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, सिंपल पास्ट को पास्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट में हो, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट में हो तो उसमें हम लोग कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं। दूसरा जो डायग्राम है मेरा, दूसरा जो हम आपको चार्ट बताने जा रहे हैं कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में शैल और विल होगा तो उसे हम शुड और वुड में बदलेंगे। अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में ऑक्सिलरी वर्ब कैन में या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन में होगा तो उसे कुड और माइट में। अगर ऑक्सिलरी वर्ब एम इज आर का प्रयोग किया गया है तो वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे इनडायरेक्ट में। हैव और हैज का प्रयोग किया गया है तो उसे हम लोग हैड का प्रयोग करेंगे। अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में वाज वर्ब का प्रयोग किया गया है तो उसके लिए हम लोग हैड बीन का प्रयोग करेंगे। अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में हैड टू प्लस V1 आए तो हैड टू प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में चेंज ऑफ टेंस के अनुसार अगर कुड माइट शुड वुड जो भी आए तो उसमें हम लोग कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। अब हम लोग चलते हैं गाइस एक एक एग्जांपल्स को अकॉर्डिंग टू चार्ट के अनुसार मैं आपको बताने जा रहा हूं और ये चार्ट आपको बहुत मदद होने वाला है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जब चेंज ऑफ टेंस होगा तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो है पास्ट में है तो इसको बदलने के लिए मैंने आपको चेंज ऑफ पर्सन में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इसे टोल्ड में बदल देंगे। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं ही टोल्ड, अब ये टू को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे तो ही टोल्ड मी। अब इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे हम लोग डैड का प्रयोग करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे डैड का प्रयोग करेंगे। अब ये जो हमारा है ये हमारा सब्जेक्ट यहां से यहां तक एक अलग सेंटेंस स्टार्ट होता है जिसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो इसे कैसे बदलेंगे, इसमें दो चीज को हमको देखना पड़ेगा। ये हमारा फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार मैंने ही कर दिया, लेकिन यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में एम का प्रयोग किया गया है। तो अगर मेरा रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट नरेशन का हो तो अगर एम इज आर होगा तो वहां पे हम लोग वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग वाज का प्रयोग कर दिया। अब ये हमारा सेकंड पर्सन है योर फ्रेंड, तो इसे हम लोग ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार,
तो योर फ्रेंड ये क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे हम मी फ्रेंड तो कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव माई फ्रेंड, फुल स्टॉप। तो इस तरह से हम लोग पहला सॉल्यूशन किए गाइस। दूसरा क्या कहता है, शी सेड टू मी आई एम टू हेल्प यू, उसने मुझसे कहा मैं आपको मदद करने वाला हूं। तो गाइस यहाँ पे भी ये सब्जेक्ट है और यहाँ पर भी ये ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस में एम इज आर का प्रयोग हुआ तो स्वाभाविक है जब हम इनडायरेक्ट बदलेंगे तो वाज वर का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले सबसे पहले हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच को सॉल्यूशन करते हैं। सी टोल्ड मी, अब इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे हम लोग डाइट का प्रयोग करेंगे। अब ये फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम सी लिखेंगे। फिर मैं आपको रिवाइज कराता हूँ कि यहाँ पे सी क्यों लिखे, क्योंकि फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो सी लिख दिए। अब यहाँ पे एम है तो ये टेंस के अनुसार हमारा क्या कहता है, एम इज आर रहा तो से वाज वर्ब में, तो यहाँ पे हम लोग सी के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पे दे होता, प्लुरल होता तो हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं, लेकिन सी वाज टू हेल्प। अब ये सेकंड पर्सन है गाइस, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के रूप में, लेकिन इस सेंटेंस के लिए ये जो यू है ये भी हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में है और हमें पता है कि मी भी ऑब्जेक्ट है, तो इसे हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, मी का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा दूसरा एग्जांपल्स हुआ। कुछ एग्जांपल्स और मैं आपको एक एक एग्जांपल्स बताता हूं। सारे एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करूंगा। जैसे अगला जो है गाइस, मोहन सेड टू हर इन्वर्टेड कॉमा आई लव यू। अब यहां पे ध्यान देने की बात है गाइस, मोहन टोल्ड हर इन्वर्टेड कॉमा डैड आई, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही। अब यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बात है गाइस, तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदल जाएगा, तो इसे क्या कर देंगे, ही लव्ड। अब ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाएगा, यहां पे क्या लिख देंगे, हर, फुल स्टॉप। फिर हम लोग देखते हैं, ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा आई हैव सीन द रेड फोर्ट इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो गाइस अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो सेंटेंस है हमारा वो प्रेजेंट परफेक्ट का है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का है तो किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्या करेंगे आप लोग गेस कीजिए। तो ही टोल्ड मी, अब इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या प्रयोग करेंगे, डैट। अब आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, ही। और हैव की जगह पे मैंने ऐसे भी क्या करते हैं, हैव या हैज हो तो किसी से बदलेंगे, हैड में, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, तो उसके यहाँ पे क्या कर देंगे, हैड। और हैड के जगह पे सीन एज इट इज हम लोग रखेंगे, द रेड फोर्ट। इस तरह से हम लोग दो यहां तक सॉल्यूशन कर चुके हैं गाइस। अब हम लोग आगे का सॉल्यूशन देखते हैं, एक एक सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे सारे जितने भी टेंसेस से रिलेटेड है। आगे है he said inverted comma I had to do the work। गाइस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, he said यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आया तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे, he said, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे डैड का प्रयोग करेंगे। अब ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो क्या हो जाएगा, he had। अब यहाँ पे had to का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, had to प्लस V1, तो had to प्लस V1, तो इसको कन्वर्ट क्या करना, had to प्लस V1, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, had to do the work। तो इस तरह से हम लोग इसका भी सॉल्यूशन
कर चुके हैं गाइस। अब हम लोग आगे को देखते हैं। द टीचर said inverted comma it will rain inverted comma बंद। तो गाइस द टीचर, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड छोड़ देंगे। अब इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे डैट का प्रयोग करेंगे। थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पे। इट और विल अगर हो तो क्या मैंने कहा, शैल और विल को क्या चीज बदलेंगे, इट वुड रेन। तो गाइस इस तरह से हम लोग बारी बारी से सारे एग्जांपल्स को चेंज ऑफ टेंस के अनुसार मैं आपको बताया। और इसके बाद जो मेरा आएगा वो इससे एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस लेसन आएगा, जिसमें मैं आपको इससे भी ज्यादा एग्जांपल्स और इससे भी ज्यादा आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आई होप गाइज आपको चेंज ऑफ टेंस समझ में आया होगा। और जस्ट नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करें, क्योंकि उस वीडियो में मैं आपको चेंज ऑफ टेंस से रिलेटेड कम से कम 10 से 15 एग्जांपल्स आपको सॉल्यूशन करके बतलाऊंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको टोटल के टोटल चेंज ऑफ टेंस को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।